अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बूटस्ट्रैप को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि बूटस्ट्रैप क्या चीज़ है, कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे हम इसे वेब डेवलपमेंट के लिए अपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको जैसे कि आइडिया है कि वेब डेवलपमेंट के दो फेजेस होते हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट। अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट कंटेन करती है HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू, और बैकएंड के लिए भी हमारे पास लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, PHP, रूबी और डिफरेंट और लैंग्वेजेस हैं। अब फ्रंट एंड के लिए अलग फ्रेमवर्क्स हैं कुछ, और बैकएंड के लिए कुछ अलग फ्रेमवर्क्स हैं। तो फ्रंट एंड के लिए जो फ्रेमवर्क्स हैं हमारे पास अवेलेबल, उनमें से एक फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप, जो कि सबसे फेमस फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, जब मैं फ्रेमवर्क का वर्ड यूज़ करता हूँ तो बेसिकली फ्रेमवर्क होता क्या है, इसके लिए मैंने गूगल पे सर्च किया है व्हाट इज़ फ्रेमवर्क। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ लें ना कोड अकेडमी की, तो लिखा हुआ है फ्रेमवर्क इज़ अ स्ट्रक्चर दैट यू कैन बिल्ड सॉफ्टवेयर ऑन, इट सर्व्स एज अ फाउंडेशन एंड यू आर नॉट स्टार्टिंग एंटायरली फ्रॉम स्क्रैच। तो बेसिकली फ्रेमवर्क एक आपको जो है ना बना बनाया कुछ कोड मिल जाता है, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी वेबसाइट बना लेते हैं, और आपको स्क्रैच से बिल्कुल स्टार्ट से कोड लिखना नहीं पड़ता। आपको जो फ्रेमवर्क हमें मिला है उसका इस्तेमाल करते हुए हम जो है ना वहीं से कुछ कोड उठा लिया करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे, या उस ऑलरेडी लिखे हुए कोड से कुछ फ़ायदा हासिल करते हुए हम अपनी वेबसाइट बना लेंगे, जल्दी बन जाएगी, और हमें बिल्कुल स्टार्ट से HTML के टैग से लिखना शुरू नहीं करना पड़ेगा। तो हमारी हेल्प करेगा ये फ्रेमवर्क जो है ना वेबसाइट बनाने में। तो फ्रेमवर्क बेसिकली होते ही यही हैं, चाहे वो फ्रंट एंड का हो चाहे बैक एंड का हो। असल क्या होता है, वो डेवलपर के लिए आसानी पैदा करता है वेबसाइट डेवलप करने के लिए। ठीक है, कुछ कोड बना बनाया मिल जाएगा, कोई जो है ना इजी वे आ जाएगा डेवलपिंग करने का इस फ्रेमवर्क के थ्रू। तो यही फ्रेमवर्क्स होते हैं बेसिकली। तो हमारे पास फ्रंट एंड में जो CSS फ्रेमवर्क है सबसे फेमस, वो है बूटस्ट्रैप। अब बूटस्ट्रैप क्या है, इसको भी मैंने गूगल पर सर्च किया तो इसने मुझे बताया, W3 स्कूल ने, कि बूटस्ट्रैप जो है वो CSS का सबसे फेमस, सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क है, और जो कि इस्तेमाल होता है मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स बनाने के लिए, मीन्स रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए। अच्छा, उसके बाद हमने बूटस्ट्रैप की वेबसाइट खोल लिया, आखिरकार देखें तो सही है क्या चीज़। बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है getbootstrap.com। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट जैसे आपने खोली तो ये वेबसाइट है, और इस पर भी देखें क्या लिखा हुआ है, बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट्स विद बूटस्ट्रैप। तो ये इन शॉर्ट फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, आपके लिए डेवलपर के लिए आसानियाँ पैदा करता है कि आपको एक बने बनाए कोड सैम्पल्स मिल जाएंगे, कोड स्निपेट्स मिल जाएंगे, जिनका इस्तेमाल करते हुए आप बड़े इजीली जो है ना फ्रंट एंड बना लेंगे वेबसाइट का। आपको हर कोड शुरू से नहीं लिखना पड़ेगा, और CSS तो आपको बिल्कुल ही बहुत ही कम लिखनी पड़ेगी। HTML थोड़ी सी लिखनी पड़ेगी, वो भी यहाँ से कॉपी पेस्ट होगी, लेकिन CSS तो आपको बहुत कम लिखनी पड़ेगी, इसलिए ये बेस्ट CSS फ्रेमवर्क कहलाता है। अच्छा, इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने इस वेबसाइट पे आना है, गेट बूटस्ट्रैप, या गूगल पे खाली बूटस्ट्रैप लिखें, पहला वो लिंक आ जाएगा, उसको ओपन कर लें। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में आ जाए। दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर आपने सीखना है, कोई भी फ्रेमवर्क सीखना है, कोई भी लाइब्रेरी सीखनी है, कोई भी एक्सटर्नल SDK सीखनी है, आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना शुरू कर दें। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू कोई भी फ्रेमवर्क सीखना सीख जाते हैं ना, तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप सारा काम उसी से ही कर सकते हैं। और बेस्ट अप्रोच यही होती है कि आप पढ़ के इनकी डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करते हुए अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना सीख जाएं तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। अच्छा, मैं आया हूँ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, और यहाँ लेफ़्ट साइड पे मेरे पास इंट्रोडक्शन जो है ना वो सिलेक्टेड है। मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ कुछ HTML का कोड दिया हुआ है। अगर आप इधर देखें, मैं इस वाले को इग्नोर करते हुए ना इसको दिखाता हूँ आपको। इसको देखें तो सिंपल ये HTML का टैग है, ये हेड का, बॉडी का, इसके अंदर कुछ मेटा टैग्स हैं, टाइटल भी लगा हुआ है, एक ये लिंक टैग लगा हुआ है। ये जो लिंक टैग के अंदर आपको CSS की एक फ़ाइल इंक्लूड ही नज़र आ रही है ना, यही बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क है ओवरऑल। करंट वर्जन 5.3.0 है इसका चल रहा। ठीक है, जो आपको यहाँ ऊपर भी नज़र आ जाएगा। और अगर मैं इस लिंक को खोलूँगा ना ब्राउज़र में जाके, तो ये सारा CSS का कोड है।
मैंने आपको कहा ना ये CSS का फ्रेमवर्क है, तो हमें कोड बना बनाया मिल जाएगा। ये सारा कोड ये बूटस्ट्रैप वालों ने लिख के रखा हुआ है हमारे लिए, हमने सिर्फ इसका इस्तेमाल करना है। मीन्स कि सारी CSS की स्टाइलिंग ऑलरेडी करके इन्होंने रखी हुई है, हमने सिर्फ उसकी क्लासेस जो है ना अपने पास कॉल करनी है और या अपने डिव के ऊपर लगानी है और हमारी स्टाइलिंग ऑटोमेटिकली अप्लाई होती रहेगी। ठीक है, तो यही मकसद होता है फ्रेमवर्क्स का, हमारे डेवलपर्स के लिए काम जो है ना मिनिमल हो जाएगा, हम बिल्कुल थोड़ा सा काम करें और हमारा जो बाकी काम ऑटोमेटिकली फ्रेमवर्क्स के थ्रू हो जाए। चलिए ये सारा कोड अब मुझे बना बनाया मिल गया है, मैं इसे राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ या डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करूँगा ये कॉपी हो जाएगा। और मैंने एक फ़ाइल बना के यहाँ ओपन भी की हुई है, इस फाइल पे मैं ये पेस्ट करता हूँ और सेव करता हूँ। अब देखें यहाँ पे जैसे मैंने सेव किया हेलो वर्ल्ड यहाँ प्रिंट हो गया। अगर आप पहली दफ़ा में नोट करें तो हेलो वर्ल्ड का फ़ॉन्ट फैमिली चेंज है। अगर मैं बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी यहाँ से कमेंट कर दूँ ना, तो आप देखें नॉर्मली हमारा फ़ॉन्ट है ये वाला होता है। ठीक है, ये कौन सा फ़ॉन्ट है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट, आई थिंक जो भी होता है टाइम्स न्यू रोमन होता है। हाँ ये देखें तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे, लेकिन हमने क्योंकि बूटस्ट्रैप का इंक्लूड किया है तो जैसे ही मैं सेव करूँगा देखें अब हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी हो गई है। कंप्यूटर के अंदर आके देख लें तो आपको यहाँ पे ये वाली फ़ॉन्ट फैमिली लिखी नज़र आ रही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आपकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो गई है। ठीक है, यहाँ पे तो बूटस्ट्रैप ने पहला अपना काम तो कर दिया कि हमारी पूरी वेब पेज में ना फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर दी है उसने खुद बहुत। अब हम इसको मज़ीद चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अभी यहीं तक लेके चलते हैं, आगे कुछ और चीज़ें देखते हैं कि बूटस्ट्रैप से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मैंने कहा डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ लेआउट सेक्शन के अंदर और यहाँ पे हम इन चीज़ों को देखते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रिड्स और कॉलम्स और कंटेनर्स ये बड़े इंपॉर्टेंट है, आपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। अब अगर मैं इसी बूटस्ट्रैप की वेबसाइट की एग्जांपल आपको दिखाऊं तो सबसे ऊपर देखें हमारे पास एक ये हेडर आ रहा है ना, और एक यहाँ पे ये लेफ़्ट पैनल आ रहा है, एक सेंटर पैनल आ रहा है, एक राइट पैनल भी आ रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, ये ग्रिड्स बनी हुई हैं और 3 कॉलम बने हुए हैं। अगर मैं खाली इस वाले पोर्शन की बात करूँ ना जहाँ मैं एरो रेड कर रहा हूँ, तो ये एक कॉलम है ये वाला पूरा, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है। 3 कॉलम्स बने हुए हैं, जिसे हम नॉर्मल जब HTML CSS में ख़ुद लिखते थे तो हम एक रो के अंदर 3 डिव बनाते थे और उन्हें डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते थे और उनको स्पेसिफिक विड्थ दे देते थे कुछ परसेंटेज के अंदर। यही काम सारा करते थे ना, यही काम ग्रिड कहलाता है। ठीक है, या फिर लेआउट्स कहलाते हैं। अच्छा चलें, इसे अब हमने क्योंकि मैनुअली तो करना नहीं है, अब हम फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ईजी हमारे पास अप्रोच बूटस्ट्रैप ने क्या दी है वो देखते हैं। सबसे पहले तो लेआउट्स में ब्रेक पॉइंट्स में आ जाएं। आपको पता है मीडिया क्यूरीज अगर आप पिछले ट्यूटोरियल्स फॉलो करते हुए आ रहे हैं, अगर नहीं किए तो मैं सजेस्ट करूँगा पहले आप HTML वाली सीरीज़ देख लें और CSS वाली, उसके बाद आप बूटस्ट्रैप पे आएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें फौरी आप पिक कर लेंगे। तो अगर मैं ब्रेक पॉइंट्स में देखूँ, आपको दिखाऊँ, ब्रेक पॉइंट्स मीडिया क्यूरीज होती हैं, तो यहाँ हमारे पास बनी बनाई मीडिया क्यूरीज पड़ी हुई हैं। जैसे कि उसने हमें कहा है बूटस्ट्रैप वालों ने कि आप अगर SM की क्लास का इस्तेमाल करेंगे ना, SM का मतलब होता है स्मॉल स्क्रीन्स, वो वाली स्क्रीन्स जो कि 576 पिक्सल जितनी हो या उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो और 768 पिक्सल से कम हो, इसके दरमियान की जो स्क्रीन होती है वो स्मॉल स्क्रीन्स कहलाती हैं, मीन्स के मोबाइल के लिए। और मीडियम स्क्रीन्स जो कि कंप्यूटर्स के लिए भी होती हैं, टैबलेट्स के लिए भी। लार्ज स्क्रीन 992 पिक्सल्स, 1200 पिक्सल्स। अगर आप मज़ीद नीचे हैं तो इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ देखें कि 576 पिक्सल स्मॉल डिवाइसेस के लिए, फ़ोन्स अगर लैंडस्केप मोड में हो, और 768 टैबलेट्स के लिए, डेस्कटॉप के लिए और लार्ज डेस्कटॉप ETC। ये सारी उन्होंने ना साइजिंग आपको बताई हुई है। तो बस आपने सिर्फ याद ये रखना है ये कुछ क्लासेस SM, MD। SM मीन स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, ये तो नॉर्मल से वर्ड्स हैं, आपको बड़ी क्विकली याद हो जाएंगे। इसमें सिर्फ इतना याद रखना है, ये बेशक आपको याद ना भी हो तो ये हमेशा यहाँ पे पड़े हुए हैं, जब भी आप आकर देख सकते हैं। अब आ जाते हैं ज़रा कंटेनर्स के ऊपर। कंटेनर बेसिकली क्या है, एक क्लास हमें दी हुई है, अगर मैं किसी डिव के ऊपर ये क्लास लगा दूँगा तो वो डिव अपन जो 100% विड्थ वाला होगा वो 100% नहीं रहेगी, वो छोटी हो जाएगी उसकी विड्थ। अब देखें जैसे कि हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है मेरे पास हमारी वेबसाइट पे,
इस हेलो वर्ल्ड के इर्द गिर्द मैं एक डिव बनाता हूँ जिसके मैं क्लास दे देता हूँ कंटेनर की। ठीक है, अब आप देखें जैसे ही मैं सेव करूँगा हेलो वर्ल्ड थोड़ा अंदर की तरफ जो है ना हो चुका है मूव। वो क्यों हुआ? क्योंकि इसका जो पेरेंट है वो कंटेनर है, और कंटेनर की विड्थ 100% नहीं होती, उससे थोड़ी सी कम होती है। अगर मैं इस कंटेनर को कलर भी दे दूँ BG सेकेंडरी, ये क्लासेस मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा, ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। ठीक है, जैसे ही मैं सेव करूँगा देखें इसको कोई थोड़ा सा कलर जो है ना मिल गया। अब आप देख सकते हैं ये कंटेनर कितनी विड्थ लेके खड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, साइडों से थोड़ी जगह छोड़ी हुई है। अगर मैं कंटेनर की क्लास हटा दूँ ना तो आप देखें अब ये फुल विड्थ था, लेकिन मैंने जैसे ही कंटेनर की क्लास लगाई तो इसने थोड़ी सी विड्थ इसकी कम हो गई। विड्थ कितनी हो गई इसकी वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो आप देखें कि इस टाइम इसकी विड्थ कितनी है, 960 पिक्सल्स कंटेनर की। क्यों है? यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ मेंशन्ड है कि अगर आपकी विंडो की स्क्रीन की विड्थ 992 पिक्सल से ज़्यादा होगी ना, ठीक है, 992 पिक्सल से ज़्यादा होगी तो आपके कंटेनर की विड्थ क्या होगी, 960 पिक्सल्स। तो इस टाइम मेरी इसकी विड्थ अगर मैं इसे रीसाइज भी करूँ 992 पिक्सल से ज़्यादा है, तभी इसकी विड्थ 960 है। लेकिन अगर मैं अपनी विंडो की विड्थ कम कर लेता हूँ, मीन्स के 768 से जितनी उससे कम, उससे थोड़ी सी कम कर लेता हूँ, तो देखें हमारे पास ये वाली विड्थ अप्लाई हो जाएगी। 768 पिक्सल से ज़रा विड्थ कम करते हैं, 768, तो देखें हमारा कंटेनर मज़ीद रीसाइज हो गया और इसकी विड्थ क्या हो गई, 540। तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेक पॉइंट्स ऐड हो गए। ठीक है, क्यों हुए? ताकि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन हो वेबसाइट्स पे और मोबाइल पे भी वो ठीक दिखे। अब देखें मैं एक्स्ट्रा स्मॉल कर दूंगा ना, अभी देखें साइडों से स्पेसिंग है, एक्स्ट्रा मैं स्मॉल कर दूंगा बहुत ही, तो देखें कंटेनर फुल विड्थ हो गया ऑटोमेटिकली 100% विड्थ के साथ, ताकि मोबाइल फ्रेंडली हो जाए। तो ब्रेक पॉइंट्स खुद ब खुद ऐड हो गए, हमें नहीं करने पड़े। सही है, यही इसका इस्तेमाल है बूटस्ट्रैप का, हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो रही हैं। अच्छा, मज़ीद नीचे आएँ तो हमारे पास एक है कॉलम्स। अब कॉलम्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैंने आपको बताया ये लेफ़्ट पैनल एक कॉलम है, सेंटर एक कॉलम है, राइट एक कॉलम है। तो कॉलम बूटस्ट्रैप में डिफ़ाइन कैसे करते हैं? मैं ऐसा करता हूँ, हेलो वर्ल्ड की जगह एक डिव बनाता हूँ और इसको मैंने क्लास दे दी रो की। अब जब मैं रो बनाता हूँ ना, रो का मतलब होता है अपने पेरेंट की फुल विड्थ। अब जैसे ये कंटेनर है ना ग्रे वाला, इसके अंदर मैंने एक रो बनाई है और इस रो को भी अगर मैं कलर दे दूँ BG माइनस प्राइमरी, तो आप देखेंगे अभी इसके अंदर अगर मैं कोई कंटेंट डाल दूँ ना तो देखें प्राइमरी कलर ब्लू होता है। तो अब हमारा जो कंटेनर था वो हाइड हो गया, क्योंकि हमने रो जो क्लास दी है ना उसने कंटेनर की पूरी विड्थ ले ली है। अब इस रो के अंदर हमारे पास 12 कॉलम अवेलेबल होते हैं। अब उन 12 कॉलम्स को हम डिवाइड कर सकते हैं जितने चाहे मर्जी पोर्शंस में। जैसे कि मैं लिखता हूँ डिव, एक मैंने बनाया, इसको क्लास दे दी कॉल -4, इसमें मैंने लिख दिया जी फर्स्ट कॉलम। एक और कॉलम बनाया जिसको मैंने विड्थ दे दी 12 होते हैं, मैंने बकिया बचे हुए 8 कॉलम इसको दे दिए और इसको मैंने लिख दिया सेकंड कॉलम। अब देखें जैसे ही मैं सेव करूँगा तो आप देखें फर्स्ट कॉलम ने 4 कॉलम्स की जगह ली हुई है, सेकंड वाले ने बकिया बचे हुए 8 कॉलम्स की जगह ली हुई है। अगर मैं इन दोनों को कलर्स भी दे दूँ ना तो आप ज़्यादा बेहतर देख सकते हैं। एक को मैं प्राइमरी दे देता हूँ कलर, एक को मैं दे देता हूँ इन्फो। तो आप देखें फर्स्ट वाले ने इतनी जगह ली हुई है, सेकंड वाले ने इतनी जगह ली हुई है। मैंने आपको क्या बताया कि रो के अंदर हमारे पास 12 कॉलम्स की स्पेस होती है, हम उन कॉलम्स को जिस जैसे मर्जी चाहें डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैं 12 डिव भी बना सकता हूँ, नहीं तो मैं एक डिव 2 का बना सकता हूँ, एक डिव 10 का बना सकता हूँ। ठीक है, मैं एक डिव 2 का, एक डिव 8 का या एक डिव 4 का, तो 6 हो गए, बकिया 6 बच जाएंगे, तो वो जगह खाली है हमारे पास। ठीक है, तो हम ग्रिड बनाते जा रहे हैं। अगर आप इसे नॉर्मल HTML CSS की नज़र से देखें तो क्या हैं, ये 2 डिव हैं जो कि डिस्प्ले फ्लेक्स हुए हैं एक दूसरे के आमने सामने। एक की विड्थ को 10% है, ये 20% है, दूसरे की विड्थ है 30%, तो बकिया बचे हुए हमारे पास 50% खाली पड़ा है। आप इस तरीके से भी इसे सोच सकते हैं, ये याद रख सकते हैं। लेकिन बूटस्ट्रैप की नज़र में आप ये याद रखें कि जब भी आप एक रो डिज़ाइन करें, एक रो लिखें, तो उसके अंदर आपके पास 12 कॉलम्स की स्पेस होती है हर रो में। अगर मैं इसके नीचे एक और रो बनाऊंगा उसमें भी मेरे पास 12 कॉलम की स्पेस होगी। अब उस 12 कॉलम्स को मैं जैसे चाहे मर्जी डिवाइड कर सकता हूँ।
ठीक है जी। तो हम ऐसे कॉलम्स को डिवाइड कर सकते हैं, ये कहलाती है ग्रिड सिस्टम इन बूटस्ट्रैप, और इसी की वजह से ही बूटस्ट्रैप बड़ा फेमस हुआ था। तो अगर मैं इसको मैं मल्टीपल चीज़ें भी कर सकता हूँ इसके ऊपर। जैसे कि मैं कहता हूँ कि जब स्मॉल स्क्रीन आए ना, ये दो कॉलम की जगह ये मीडियम स्क्रीन पे ले, ठीक है, कॉल -MD-4 के मीडियम स्क्रीन पे चलें, इसे 6 कर देते हैं, इसको भी 6 कर देते हैं। मैं कहता हूँ कि मीडियम स्क्रीन पे ये 6 कॉलम की जगह ले, ये वाला डिव, और ये भी 6 कॉलम की जगह ले। अब देखें 6 की लेके बैठे हैं। मीडियम स्क्रीन का मतलब क्या होता है, वो लेआउट्स आपको याद होंगे। 768, जब 768 पिक्सल से कम हो जाएगी ना स्क्रीन, तो वो स्मॉल के अंदर आने लग जाती है, ठीक है। तो 768 पिक्सल से जैसी स्क्रीन कम होती है ना, तो आप देखें 768 पिक्सल्स, तो ये इन दोनों ने ना 12 पिक्सल की जगह ले ली है, 12 कॉलम्स की। मैं यहाँ अभी भी इन्फोर्स कर सकता हूँ कि स्मॉल स्क्रीन पे भी इसे 6 पिक्सल की जगह लेनी चाहिए, सॉरी 6 कॉलम की। तो अब आप देखें ये स्मॉल स्क्रीन पे भी 6 कॉलम की जगह ले रहे हैं, ठीक है। और मीडियम पे ये मैंने अगर अंडू कर दूँ, मीडियम पे 6 की लेंगे, स्मॉल स्क्रीन पे 12 की ले लेंगे, और मीडियम से ऊपर वाली सब पे ये फुल 6 की जगह लेंगे। तो हम मीडिया क्यूरीज बगैर कुछ जो है ना CSS लगाए, सिर्फ यहाँ पे क्लासेस मेंशन करते हुए ऐड कर रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि स्मॉल स्क्रीन पे ये 12 की जगह ले ले, और ये भी 12 की ले ले, लेकिन मीडियम पे ये 3 और 9 की जगह ले लें। अब इसने 9 की ली हुई, इसने 3 की, लेकिन जब स्मॉल स्क्रीन होंगी तो ये दोनों 12 कॉलम की जगह ले लेंगे, ठीक है। देखें ये ग्रिड सिस्टम होता है। अब मैं जो फर्स्ट कॉलम है जो कि 9 की जगह लेके खड़ा है, इसके अंदर भी मैं एक रो बना सकता हूँ और उसके अंदर मज़ीद ग्रिड्स बना सकता हूँ। ये अब आपके ऊपर है। div × 2, एक को मैं क्लास दे देता हूँ कॉल -MD-6, और ये वाला भी 6, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ जी सब फर्स्ट, सब सेकंड। तो आप देखें इसके अंदर भी 2 डिव बन गए, और मीडियम स्क्रीन पे 6 कॉलम की जगह लेके बैठे हैं। अब मैं इस पर मज़ीद क्लासेस ऐड करता हूँ, स्मॉल स्क्रीन पे कितनी जगह लें, एक्स्ट्रा लार्ज पे कितनी जगह लें, ये सब चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, उम्मीद है ग्रिड सिस्टम आपको समझ आ गया होगा। बड़ा जो है ना यूज़फुल है ये। अब आप जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे, तो आपको इसका मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी। बड़ा जो है ना यूज़फुल है ये, हमें मीडिया क्यूरीज नहीं लगानी पड़ती, सिर्फ क्लासेस लगा के हमारा काम होता रहता है। अब देखें मैंने एक भी जो है ना CSS की स्टाइलिंग नहीं लिखी जब से बूटस्ट्रैप शुरू किया, लेकिन फिर भी स्टाइलिंग तो ऐड हो रही है। हमने मीडिया क्यूरीज वाला काम भी कर लिया, हमने कलर्स भी ऐड कर लिए, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स की मदद से, ग्रिड की वजह से हमने फ्लेक्स वाला काम भी कर लिया, एक दूसरे के डिव आमने सामने आ रहे हैं। तो CSS हम करते जा रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं, सिर्फ क्लासेस ऐड करते हुए। अब इन क्लासेस की स्टाइलिंग ऑटोमेटिकली बूटस्ट्रैप की जो हमने लाइब्रेरी इंक्लूड कराई हुई है इसके अंदर हुई पड़ी है ऑलरेडी स्टाइलिंग। तो हम सिर्फ बूटस्ट्रैप की तरफ से बताई गई क्लासेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जितनी क्लासेस मैं आपको बताऊंगा ना, अभी ये मैंने 2-3 बताई हैं, आगे चल के भी जो बताऊंगा, ये सब यहाँ पे मेंशन्ड है। लेकिन यहाँ पे इतनी लंबी लिस्ट मेंशन है कि आप जो है ना कंफ्यूज भी हो सकते हैं, ख़ासतौर पे जो बिगिनर्स हैं। तो इसलिए मैं आपको वो क्लासेस बताऊंगा जो ज़्यादातर यूज़ होंगी वेबसाइट्स के अंदर। आप मेरे HTML की सीरीज़ भी, CSS की सीरीज़ भी देखें, तो मैंने आपको सिर्फ यूज़फुल क्लासेस बताई हैं, यूज़फुल जो है ना चीज़ें बताई हैं जो इस्तेमाल वाकई होंगी। वरना तो भरी पड़ी हैं बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी जब आप प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट आप काम करते रहेंगे ना फ्यूचर में, तो बहुत सारी आपके पास कॉम्प्लिकेशंस खुद भी आएंगी, जिसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। तो तब आप, जाहिर है गूगल तो आपके पास है, गूगल भी करेंगे, आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करेंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर होते रहेंगे। लेकिन इनिशियली अगर आप स्पेशली बिगिनर्स हैं, तो जो क्लासेस मैं आपको बता रहा हूँ वो आपने याद रख लेनी है, और इन्हीं से ही आपकी हर किस्म की वेबसाइट बन जाया करेगी। उम्मीद है ग्रिड सिस्टम आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम इसके कंपोनेंट्स की तरफ आते हैं और फॉर्म्स की तरफ आते हैं। 2-3 वीडियोस की सीरीज़ होगी बूटस्ट्रैप, जिसमें आपको एक कंप्लीट बूटस्ट्रैप का यूज़ आ जाएगा करना। उसके बाद हम एक वेबसाइट भी डिज़ाइन करेंगे बूटस्ट्रैप के अंदर, और ताकि आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बूटस्ट्रैप यूज़ कैसे करना है। चलें जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।